द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 25,000 रुपए महीने से कमाने वाले केवल 10% लोग हैं। इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखें तो भारत की गरीबी का एक विशाल समुद्र दिखाई पड़ता है और उन्हीं में कुछ ठीक ठाक कमाने वाले तालाब पर लोग दिखाई पड़ते हैं। चुनावी मौसम में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। आए दिन नेता आकर 10-10 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढोल बजाते हैं। उसी ढोल के शोर में असली मुद्दों को छुपा दिया जाता है। आम आदमी की हालत सुधरी है या नहीं, उसको क्या मिला? आज आम आदमी की आर्थिक स्थिति का हल यह है कि उसकी खरीद कर उपभोग करने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 2029 तक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करेंगे, लेकिन देश में जो समृद्ध लोग हैं वो केवल 4% है। इसका क्या तात्पर्य है कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग हैं वो और गरीब हो रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि देश की सरकार कुछ धन सेठों को धन्ना सेठ बनाने में लगी हुई है? इसमें कोई शक नहीं कि देश की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो ये 27 करोड़ युवा कौन है जो नौकरियों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगारी से जर्जर हो रहे हैं, तथा देश को 109 लाख करोड़ के कर्ज की क्यों जरूरत है? सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। सरकार केवल जीडीपी ग्रोथ पर अपने कुछ मुट्ठी भर लोगों को धन्ना सेठ बनाने में लगी हुई है। कहां गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष के वादे, 2024 तक सबको पक्का मकान दिलाने के दिलासे तथा 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में सीधा भेजने के जुमले? क्या सत्ता पक्ष में इतना सामर्थ्य ही नहीं कि वो असली मुद्दों को जनता के सामने रखकर जनता से बात कर सके? हमने देखा है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं 10-20 ट्रिलियन का डंका बजाते रहते हैं। डंका बजाते बजाते वो डंका भी बजता ही रहता है, कभी शांति नहीं होता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मेरा प्रधानमंत्री जी। आप चाहे कितनी आर्थिक विकास की बात कर लीजिए, किंतु जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होता, मजदूर पोषित नहीं होता तथा युवाओं के पास रोजगार नहीं होता, तब तक 5 ट्रिलियन चिल्लाना केवल राजनीतिक रोटियां सेककर जुमले करने जैसा है। आप सबको ताल ठोक कर ये तो बताते हैं कि इंडिया इज नाउ 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, पर क्या आपको जीडीपी पर कैपिटा में भारत की स्थिति पता है? भारत 140वें पायदान पर है। क्या उस पर कोई चर्चा नहीं होगी? क्या प्रति व्यक्ति आय पर कोई चर्चा नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री, क्या सत्ता पक्ष इन चर्चाओं से, इन मुद्दों से अपने आप को बचाते रहेंगे? महोदय, हमारा सवाल है कि रोजगार, विदेश में नौकरी के लिए भटकते हुए युवा, महंगाई, ये मीडिया से क्यों बाहर है और सत्ता पक्ष की नजर में क्यों नहीं आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो सीधा किसी मुद्दे के द्वारा क्यों दबाए दिए जा रहे हैं? ये मुद्दे राम मंदिर, 370, हिंदू मुस्लिम जैसे ध्रुवीकरण मुद्दों द्वारा दबा दिए जाते हैं। जैसे ही हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा उठता है, आपको मीडिया पर नेताओं के भाषण दिखेंगे। ये कुछ मुद्दे हैं जो एक नेता को 56 इंच वाला नेता बनाते हैं। महोदय, विपक्ष के नेता होने के नाते हमने सदैव कहा देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, देश में तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, ना देश 2 खेमों में बंटना चाहिए, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना ही अर्थव्यवस्था ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए जिसमें अमीर और अमीर होता जाए और गरीब नीचे डूबता जाए तथा गरीब को उचित अवसर ना मिले, उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास ना करने का मौका मिले। एक शेर कहना चाहूंगा सत्ता पक्ष के लिए कि हमें अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आखिर में मेरा निवेदन है सबसे, हमारा विचार है कि सत्ता पक्ष को 10-20 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात को छोड़कर प्रति व्यक्ति आय पर काम करना चाहिए। इस देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, केवल जुमले करने से कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।